खड़े खड़े ऐसे बसों की तरह खड़े होके भी अगर ऑप्शन सरकार दे दे कि आप लेके जा सकते हैं, तो फ्लाइट वाले वो भी करने को तैयार बैठे हैं। क्या बढ़िया, सब बढ़िया। कैसी यूट्यूब फैमिली, मैं ट्रेंडिंग में आपके सामने आया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके, जो है भारत का सबसे लेटेस्ट दुबई टू कोझिकोड जा रही फ्लाइट क्रैश के बारे में। तो चलिए जानते हैं। 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही थी, 190 यात्री उसमें सवार थे। 190 में आपके जो पैसेंजर्स हैं प्लस क्रू मेंबर्स हैं प्लस आपके दोनों पायलट्स सवार थे। वो आपके कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला पे लैंड होनी थी, लेकिन टेबल टॉप रनवे की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। एक टेबल टॉप रनवे होने की वजह से इस रनवे की लेंथ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 2800 मीटर की लेंथ थी। एक शॉर्ट रनवे की जो कैटेगरी होती है एयरलाइंस में, वो 2100 मीटर के नीचे की होती है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ 2100 मीटर और 2800 मीटर है, ये 600-700 मीटर के डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है अगर फ्लाइट के हिसाब से आप लें तो। टेबल टॉप रनवेज मोस्टली वैलीज में होते हैं, उनकी एक तरफ खाई होती है या फिर दोनों ही तरफ खाई होती है। ज़्यादा आपको डिस्टेंस में नहीं मिलता है प्लेन को ऊपर ले जाने के लिए या फिर प्लेन को नीचे ले जाने के लिए। ये इनके रनवेज बहुत छोटे होते हैं। इंडिया में टोटल 3 जगह टेबल टॉप रनवेज है। पहला आपका कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, दूसरा है आपका मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका, और तीसरा है आपका लिम्पो एयरपोर्ट मिजोरम में। इस एयर इंडिया के फ्लाइट को चलाने वाले 2 पायलट्स, पहले पायलट दीपक वसंत साठे और दूसरे को पायलट अखिलेश कुमार, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। दीपक वसंत साठे, इनके पिता वसंत साठे आर्मी में ब्रिगेडियर थे। इनके भाई कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। दीपक वसंत साठे बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। 22 साल इन्होंने एयरफोर्स में बतौर विंग कमांडर काम किया था। ये एयरफोर्स में टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं। टेस्ट पायलट कंट्री के बेस्ट पायलट्स होते हैं। ये कई सारे फ्लाइट्स को इन्होंने उड़ाया होता है और इनको उसका एक्सपीरियंस होता है। 10,000 से ज़्यादा घंटों का इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए इन्होंने इंजन भी ऑफ कर दिया था, ताकि एयरक्राफ्ट में या फिर जो प्लेन वो चला रहे थे उसमें आग न लगे। इंडिया में लोग तभी नींद से जागते हैं जब कुछ कांड हो चुका होता है। ये फ्लाइट क्रैश हुई। अब देखिएगा, कुछ दिनों तक लोग बड़े ही हलचल में रहेंगे, बड़े काम लगेंगे, काम बहुत भयानक कर रहे हैं। इधर से कुछ रेगुलेशंस होंगे, उधर से रेगुलेशंस होंगे, चेकअप होगी, इंक्वायरीज होगी, ब्लैक बॉक्स में देखा जाएगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस सब कुछ मामला ठंडा पड़ जाएगा और जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। जितनी तेजी से आंखें खुलती हैं उतनी ही तेजी से बंद भी हो जाती हैं। कुछ सालों पहले मैंगलोर में ऐसा ही एक क्रैश हुआ था। वो फ्लाइट भी एयर इंडिया की थी इस फ्लाइट की तरह, वो फ्लाइट भी दुबई से आ रही थी इस फ्लाइट की तरह। वो फ्लाइट भी टेबल टॉप रनवे का शिकार हुई थी इसी की तरह। खराब मौसम के वजह से फ्लाइट का रनवे से आगे स्किट हो जाना, फिसल जाना, इसे कहते हैं रनवे ओवररन। ये पहले भी होते हुए आए हैं, कुछ दिनों पहले भी हुआ है और ये आगे भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे न एयर स्ट्रिप्स पे ध्यान दिया जाता है, एयर रनवे पे ध्यान दिया जाता है, ना हमारे पायलट्स पे ध्यान दिया जाता है। सिर्फ ध्यान दिया जाता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घुसा दिया जाए उस फ्लाइट में। खड़े खड़े ऐसे बसों की तरह खड़े होके भी अगर ऑप्शन सरकार दे दे कि आप लेके जा सकते हैं, तो फ्लाइट वाले वो भी करने को तैयार बैठे हैं। भारत में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन किसी भी मुद्दे के ऊपर सवाल उठाना बड़ा ही टफ है। अगर आप सवाल उठाते भी हैं तो आपकी बात को दबाया नहीं, रौंद दिया जाता है। हमारे एक यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा, जिनका आपने और भी यूट्यूब चैनल देखे होंगे, फ्लाइंग बीस्ट या रसभरी के पापा के नाम से भी है। उन्होंने एयर एशिया के फैब 3 और कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए थे। तो जून 2020 में उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो पहली बारी में लैंड नहीं कर पाई थी, सेकेंड ट्राई में उसे लैंड कराया जाना था। तो उसमें भी रनवे आपका गीला था और 1000 मीटर आगे वो जाके टच हुआ, मतलब ग्राउंड से टच डाउन हुआ उसका। जैसे 2800 मीटर की आपके रनवे है, लेकिन ख़राब विजिबिलिटी की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से पायलट को वो रनवे स्ट्रिप दिखी नहीं। तो 2800 मीटर के रनवे में 1000 मीटर आपका ऐसे ही लॉस हो गया। तो 1800 मीटर का रनवे आपका सिर्फ बचा था और उस पर बड़ा ही मुश्किल था प्लेन को बचाना, क्योंकि रनवे ही गीला था। इस वजह से आगे जाके 30 फीट गहरे खाई में गिर गई और ये एक्सीडेंट हो गया।
दोनों पायलट और 16 लोग और जोड़ के टोटल 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर वालों को मिलेंगे कुछ लाख रुपए और संवेदनाएं, बस और कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए क्योंकि ये चीज़ फिर से होगा तो फिर से पैसे और संवेदना बांटना है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ये पहले ज़्यादा होते थे केसेस एयरक्राफ्ट के, ये जो फ्लाइट के, अब कम हो रहे हैं, आगे थोड़ा सा और कम होंगे, लेकिन हमें कम नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली ज़ीरो के पास पहुंचना है, क्योंकि ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ मरते रहेंगे। तो फ्लाइट में चढ़े ही कौन, ट्रेन है बेटा, ट्रेन से चलो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप दबाएं तो आपको ये बड़े बड़े टॉपिक्स, छोटे छोटे कंटेंट्स में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। कई सारी चीज़ों को जोड़ के स्क्रिप्ट में लिख के आपको समझाया जाता है, थोड़ा समय लगता है, कोई नहीं, आप सपोर्ट करें, आप बेल आइकन दबाएं। मैं ट्रेंडिंग लाइव चलता हूँ। जय हिंद।